नमस्कार मित्रों, आइए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2002 में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। राज्य प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की भूमिका बड़े महत्व की होती है। इस कथन का 73वें और 74वें संशोधन के संदर्भ में मूल्यांकन करना है। तो स्थानीय स्वशासन की महत्ता को समझते हुए गांधी जी ने गांव की ओर चलो का नारा दिया था। गांधी जी ने देश की आज़ादी का अर्थ मात्र राजनीतिक आज़ादी नहीं माना। उनकी आज़ादी से अर्थ मात्र राजनीतिक आज़ादी नहीं थी। उनका आज़ादी से अर्थ था शहरी लोगों की भी आज़ादी वह होगी जिसमें ग्राम वासियों को अपने भाग्य, अपने भविष्य के निर्माण का स्वामित्व प्राप्त होगा। यह अपने स्वशासन के माध्यम से हो पाना संभव है। स्वशासन की संकल्पना संविधान सभा ने भी की थी। इसलिए नीति निर्देशक तत्व में सिद्धांत में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। पंडित नेहरू और राजीव गांधी के सार्थक प्रयासों की भूमिका पर नरसिंह राव सरकार 1993 में स्वशासन की संकल्पना को संवैधानिक रूप अनुच्छेद 243 के विभिन्न उप अनुच्छेदों के रूप में किया, जो कि 73वें और 74वें संविधान के रूप में संवैधानिक रूप प्राप्त कर सका। संविधान में 2 नई अनुसूची 11वीं और 12वीं जोड़ी गई है। संविधान के 73वें और भाग 9 का संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नगर पालिकाओं का लिए 74वां संविधान संशोधन होगा। ये 73 जो लिखा है ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पालिका नगर पंचायत से संबंधित है। तो इसमें थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है, इसमें संशोधन होना है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पंचायत, ठीक है। वहीं 73वें और 74वें संशोधन द्वारा इन ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थापना करके उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान करके एक सराहनीय कार्य किया गया। सर्वप्रथम पंचायती राज विधेयक 64वें संविधान संशोधन 1988 के नाम से संसद में लाया गया था, किंतु उस समय संसद में कांग्रेस पार्टी की सरकार को अपेक्षित बहुमत न मिलने के कारण विधेयक पारित न हो सका। इसके अतिरिक्त राज्य को इस विधेयक के कुछ उपबंधों के बारे में यह आपत्ति थी कि इसने उनके परिसंघात्मक प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्तर पर लोकतंत्र को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। स्वशासन में नगर पालिका और पंचायती राज प्रशासन आता है, जिसकी संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय होती है। यह राज्य सरकार की विधानसभा और संघ की लोकसभा की तरह होती है। स्वशासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण है, जिसमें राज्य सरकार की नीतियों को कार्यान्वित किया जाता है। राज्य केंद्र सरकार की आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, सामाजिक नीति का क्रियान्वयन स्तर भी स्वशासन है। स्वशासन में स्थानीय शासन अपने क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और मूलभूत संरचना से अच्छी तरह भिज्ञ है, जिसको वह अपनी समिति और संगठन के द्वारा ज्ञात करके जिले व राज्य स्तर पर देता है। प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य सरकार उस गांव व क्षेत्र का विकास करने की योजना बनाती है, जिसका लाभ पंचायतों व नगर पालिकाओं को होता है। साथ ही पंचायतों के अपने आर्थिक स्रोत भी हैं, जिससे वह ग्राम और नगरीय विकास कर सके। संविधान के पंचायती राज को व्यवहार्य रूप दे दिए जाने के बावजूद यह उम्मीद की जा रही थी कि इससे जन भागीदारी बढ़ेगी, विकास तेज होगा, सामाजिक सुधार होगा, परंतु ऐसा बहुत ही मंद गति से हो रहा है। इसमें बाधक तत्व प्रशासनिक उदासीनता, राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी, चुने गए प्रतिनिधियों में शिक्षा का अभाव, स्वयं सेवा संगठनों की उपेक्षा प्रमुख है। पर स्थानीय स्वशासन में कतिपय कमियां होने के बावजूद भी वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता अधिक हो गई है।
स्थानीय स्वशासन के कारण ही राज्य सरकार की विकास योजनाएं लागू की जा रही हैं। साथ ही परिणाम भी सकारात्मक आ रहे हैं, जन जागृति भी बढ़ रही है। ठीक है।